क्या आपको भोजन करने के पहले या उसके बाद या फिर पूरे दिन पेट में जलन होता है, गले में जलन होता है, बेचैनी होता है, डकार आना, जी मिचलाना, मुंह का स्वाद खट्टा होना, खट्टी डकार आना और कब्ज का शिकायत रहता है? तो फिर संभल जाइए, क्योंकि आपके शरीर में एसिडिटी ने तहलका मचाया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनबिल लिंबू और स्वागत करते हैं आपको अवेयरनेस जिंदगी में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एसिडिटी कौन सी बला है जो हमारे शरीर में इतना तहलका मचा के रखा है। जरा हम भी तो जाने। रुको जरा, सब्र करो। बदलते खान पान और जीवन शैली के कारण आजकल ज़्यादातर लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां यानी समस्याएं होने लगी है। इनमें से एक है एसिडिटी। तो अगर आपको भी ये समस्या है तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि एसिडिटी एक आम समस्या है। भोजन करने के बाद जब भोजन पेट के अंदर पाचन तंत्र में पहुंचता है, तब इस भोजन को पचाने के लिए पेट के अंदर एक एसिड पैदा होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यह पेट में भोजन को पचाने और तोड़ने का काम करता है। जब यह एसिड शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगे तो एसिडिटी हो जाती है, जिसे हम अम्लता भी कहते हैं। इससे पेट में जलन होने लगती है और धीरे धीरे छाती तक पहुंच जाती है। इसे हम हार्ट बर्निंग भी कहते हैं। दरअसल जब हम भोजन को अप्राकृतिक बना लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम नहीं कर पाता है। एसिडिटी होने का मूल कारण यही है, लेकिन इसे लेकर हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। बस थोड़ी सी सावधानी और घरेलू उपाय से आप खुद ही एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि एसिडिटी में क्या होता है। भोजन को पचाने वाला एसिड पेट के अंदर विटामिन B12 को सोख लेता है। यह विटामिन हमारे मस्तिष्क और तंत्रिक तंत्र या नर्वस सिस्टम को उचित तरीके से काम करने में मदद करता है। यह एसिड हमारे पेट में मौजूद जानलेवा बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय करता है जो प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। इससे हम जो भी पौष्टिक भोजन करते हैं उसमें मौजूद प्रोटीन को हमारे तंत्रिकाओं में पहुंचने में मदद करता है। इसी से हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। जब हमारे नाभि के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा एसिड बनने लगता है तब वहाँ जलन पैदा होने लगती है। कभी कभी ये एसिड गले में ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे खट्टी डकारें और जलन होने लगती है। यह मुख्य रूप से पेट में पित्त के कारण होता है। जब पेट में गर्माहट बढ़ने लगती है तो ज़्यादा खटाई खाने से या ज़्यादा गर्म मिर्च मसाला आदि खाने से पेट में पित्त का उत्पन्न होता है। सीने और गले में लगातार जलन, सूखी खांसी, पेट फूलना, सांसों में बदबू, खट्टी डकारें आना, कभी कभी उल्टी होना और उल्टियों में से अम्ल या खट्टे चीज़ें बाहर निकलना जैसे समस्याएं एसिडिटी के कारण होती है। एसिडिटी को चिकित्सक की भाषा में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसे अम्ल पित्त कहते हैं। एसिडिटी के कारण मुंह में खट्टा पानी आता है। कई बार रोगी ऐसा महसूस करता है जैसे भोजन उसके गले में आ रहा है, और कई बार डकार के साथ खाना मुंह में आ जाता है। रात्रि में सोते समय इस तरह की शिकायत ज़्यादा होती है। वहीं किसी किसी को दिन में भी ये परेशानी होती रहती है। एसिडिटी का कोई मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा मात्रा में चाय और कॉफ़ी पीना, ज़्यादा तनाव लेना, भूख लगने पर भोजन नहीं करना या ज़्यादा देर तक भूखे रहना, और धूम्रपान ज़्यादा मात्रा में करना, ज़्यादा और अनियमित चटपटा मसाले वाला भोजन करना, रात्रि खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना, दिन में कभी भी कुछ भी खा लेना या खाने में नियंत्रण ना होना, तेलीय चीज़ें या ऑयली फूड खाना भी एसिडिटी का कारण हो सकता है। इसके साथ ही खाना खाने के बीच या तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से भी एसिडिटी हो जाता है, और ज़रूरत से कम मात्रा में पानी पीने से भी एसिडिटी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते आपको ये सूचित कर देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है तो इस चैनल में ज़रूर आइए, क्योंकि मैं आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमेशा देता रहता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं। तो लाइक और कमेंट शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप ही के बदौलत, आप ही के लिए मैं अपना समय आपको समर्पित करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अगले वीडियो में एसिडिटी के उपचार के संपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।